अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज नासिर वोरा। एक और अकाउंटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपके पीआरसी और तकरीबन अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स में जो है सारे बच्चों के लिए जो है बड़ा हेल्पफुल होगा। और ये जो आज का टॉपिक है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो बेसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आप लोगों ने ज़रा देखा होगा कि जब हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से जब एंट्रीज बना ली थी और फिर इसके बाद जो है सेकंड स्टेप में आपने जो है यू हैव टू प्रिपेयर द जनरल लेजर, यानी कि इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाए थे। और फिर आपने वो तमाम एंट्रीज को जो है उसमें पोस्ट किया था और फिर फुटिंग बैलेंसिंग करके जो है आपने बैलेंसेस फाइंड आउट करे थे। तो उन बैलेंसेस के बाद आप जो है एक और चीज बनाते थे टू वेरीफाई द लेजर्स, कि आया हमने अपने लेजर सही बनाए या नहीं बनाए। तो हम जो है वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। हम जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और ट्रायल बैलेंस की क्वालिटी ये है कि जब हम उन बैलेंसेस के लेजर्स के जो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं उससे हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते थे तो उसका इक्वल होना और इक्वल आना लाजमी है, ये याद रखें। और अब ये जो एक सवाल है बड़ा मुझे पर्सनली पीआरसी रिलेटेड टू पीआरसी 4 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, इससे कि ये काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा सवाल एग्जामिन हुआ है हमारा। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस गिवन बिलो। अब हुआ क्या है कि जो एंट्रीज बनाने का प्रोसेस था वो बना चुके हैं। इसके बाद इंडिविजुअल टी अकाउंट्स बना के लेजर्स इंडिविजुअल बना चुके हैं। सारी एंट्रीज को पोस्ट कर दिया अकाउंटेंट ने। और इसके बाद फुटिंग बैलेंसिंग करके बैलेंसेस फाइंड आउट कर लिए। आपको ये डायरेक्टली बैलेंसेस दिए हुए हैं बच्चों, और आपको इस बैलेंसेस से डिफरेंशिएट करना है जो आपके हेड्स ऑफ अकाउंट से, यानी कि एसेट्स, जो आपके 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। बच्चों, ये जो 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अल्सर जिसको हम कहते हैं, इसके आपको डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा एसेट जो है इसमें से जो बैलेंसेस दिए हुए हैं कौन सा एसेट है और कौन सा आपके लिए जो है लाइबिलिटी है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा एक्सपेंसेस है और कौन सा रेवेन्यू। सबसे पहले स्टेप में आपको ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि इसकी नेचर क्या है। नेचर का मतलब है जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। जब स्टूडेंट ये डिस्टिंग्विश कर लेंगे तो इसके बाद सेकंड स्टेप में ये देखना है कि उसके बैलेंसेस कहां पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपसे चीज डिस्कस कर रहा हूं कि आप लोग जो ये 5 हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज, तो याद रखिएगा एसेट का नॉर्मल बैलेंस बच्चों हमेशा याद रखिएगा वो डेबिट में आता है। लाइबिलिटीज जो है वो आपके पास कर्जा, कारोबारी कर्जा, तो इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट में आता है। कैपिटल भी नॉर्मली क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है। जिस तरह से वो चीज इंक्रीज होती है वो उसका नॉर्मल नेचर होता है, यानी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट साइड पे लिखी जाती है। कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो भी क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। और जब रेवेन्यूज इंक्रीज होते हैं तो वो भी क्रेडिट साइड पे होते हैं। तो ये इनके नॉर्मल बैलेंसेस की पोजीशन है बच्चों। यानी एसेट डेबिट में दिखेगा, एक्सपेंसेस भी डेबिट में दिखेंगे, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यूज हमेशा आपको क्रेडिट में दिखेंगे। अब हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि इसमें से कौन सी चीज क्या है। अब ये कैश जो है वो आपके लिए एसेट है। आप ये देखें, कैश आपके लिए जो है वो एसेट है बच्चों। प्रीपेड रेंट की नेचर, मैं फिर कह रहा हूं, आपको नेचर पता है, आपसे ये आराम से सवाल हो जाएगा। प्रीपेड रेंट की नेचर जो है वो एसेट है, डिटेल में बता रहा हूं। ऑन क्रेडिट पेबल ये लाइबिलिटीज में आता है, एल लिख दिया है, लाइबिलिटीज है। अनयूज सप्लाईज बच्चों याद रख लीजिएगा, आपके पास एसेट है। बिल पेबल की नेचर जो है लाइबिलिटी है। अनयूज सप्लाईज याद रखिएगा आपके लिए, इसकी नेचर एसेट है। बिल पेबल नाम से लग रहा है पेबल्स है तो लाइबिलिटीज है। नोट्स पेबल भी याद रखें, लाइबिलिटीज ट्रीट की जाती है। सेल्स रेवेन्यूज में आएगी। परचेजेस एक्सपेंसेस कहो। सैलरीज एक्सपेंस, नाम से पता चल रहा है सैलरीज एक्सपेंस है।
वेजेस एक्सपेंस, नाम से ही पता चल रहा है वेजेस एक्सपेंस है। रिसीवेबल, जिसको आप अकाउंट रिसीवेबल कहते हो, ये आपके पास एसेट है। कमीशन इनकम, नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यूज है। रहमान कैपिटल यानी कि कैपिटल है बच्चों, तो वो क्रेडिट साइड पे जाएगा। और मशीनरी आपके पास नॉन करंट एसेट है, तो वो भी आपके पास क्रेडिट साइड पे निकलेगी। अब आपने क्या करना है, नोट्स पेबल आपके पास लाइबिलिटी ट्रीट की जाएगी। परचेजेस की नेचर जो है एक्सपेंस है। सेल्स की नेचर रेवेन्यूज है। सेल्स की नेचर बच्चों रेवेन्यूज है। परचेजेस की नेचर जो है आपके पास एक्सपेंसेस है। सैलरीज एक्सपेंस, नाम से ही लग रहा है एक्सपेंस है। वेजेस भी है, वो आपका एक्सपेंस है। रिसीवेबल आपके पास एसेट्स हैं। कमीशन इनकम, ये आपके लिए रेवेन्यू है। रहमान कैपिटल, कैपिटल कैपिटल ट्रीट किया जाएगा। और मशीनरी जो है आपके लिए वो भी नॉन करंट एसेट है। यानी आपने पांचों हेड्स को, जो एसेट्स हैं एसेट लिख दिया, लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी लिख दिया, जो कैपिटल है कैपिटल है, जो रेवेन्यूज है ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपने डिफरेंशिएट करा है, अब हमने पहले ही पढ़ लिया कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो नॉर्मली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं। तो अब आप क्या करें, जो आपने डिस्टिंग्विश पहले ही ऑलरेडी कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल में जो है वो मैंने लिखा है। अब आप क्या करो, ये डेबिट साइड है बच्चों और ये क्रेडिट साइड है। अब आप एसेट जो है, कैश एसेट है, वो 90,000 आपने डेबिट साइड पे लिख दिया। प्रीपेड रेंट 1500 लिख दिया। अकाउंट्स पेबल आपके पास जो है वो 10,000 इधर आ गया। और एसेट जो है 2,000 का आ गया। अनयूज सप्लाईज, इसका बिल पेबल 1100। नोट्स पेबल 1400। जो लाइबिलिटीज है वो लाइबिलिटीज में लिखा। रेवेन्यूज में 1,00,000 रेवेन्यूज दी हुई है। परचेजेस 85,000 की दी हुई है। एक्सपेंसेस में 2,000 रुपये क्या आ गया, 1,700 रुपये एक आ गया। रिसीवेबल 23,000 के एक आ गया बच्चों, 23,000। रेवेन्यूज में कमीशन कम 900। कैपिटल 1,05,300 बच्चों। और एसेट जो है आपके पास 13,500 का आ गया। तो ये आपके पास 1,87,500 का टोटल बन रहा है। जब आप पेपर में भी करोगे तो ये आपका टोटल दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड जो है इक्वल आई। तो याद रखिएगा, जब आप ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंसेस को पोस्ट करोगे, इन्होंने डायरेक्टली आपको बैलेंसेस दिए हुए थे, वो बैलेंसेस आप पोस्ट करोगे और आप चार ऑप्शन में से जिससे ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है बच्चों, उसको आप जो है टिक करके आ जाओगे। दैट इज 1,87,500 आई थिंक जो है इसका 2,18,700, सॉरी 2,18,700 जो है वो आपके पास आ रहा है। 218,700 जो है ये ट्रायल बैलेंस से टैली कर रहा है। तो होपफुली आपको जो है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरह बनाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और बात करेंगे। थैंक यू।